बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई सुबह और एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले दरूद व सलात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। जी नाज़रीन, बानी जमात कादियानिया मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी श्री कृष्ण जी ऑफ कादियान का एक दावा था। उन्होंने किसी किताब में लिखा था कि उनका कोई भगत जो था वो अपने बाप के दूध पर पला था। मुझे दुनिया में कोई ऐसा मर्द नज़र नहीं है जिसका दूध निकलता हो, लेकिन हाँ मुख्तलिफ हमने दरख्त देखे हैं जो दूध देते हैं, जिनमें सबसे बड़ा दरख्त है बुहड़, जो मर्दाना कमज़ोरी के लिए अक्सीर समझा जाता है। उसके दूसरा जो दरख्त है वो एक पौधा है। ये पौधा आपको जनूब मशरक़ी अज़ला में सारी ममालिक में मिल जाता है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और यहाँ से होते हुए आप वियतनाम चले जाएँ आपको मिल जाएगा। इसको कहते हैं जी आग, और दूसरे लफ्ज़ों में इसको मदार भी बोला जाता है। इंतहाई जहरीला किस्म का पौधा होता है और आप ये देख रहे हैं कि ये वो पौधा है। इस पौधे की जो खासियत है कि इसकी जड़ें हों, इसकी टहनियाँ हों, इसके पत्ते हों, इसके फूल हों, जिसके बीज हों, सारे इस्तेमाल होते हैं। हाँ मुले इंसान की फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन हाँ ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि ये एक जहरीला है। अब मुझे मालूम नहीं है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब क्योंकि मालिक खोलिया के अभी मरीज़ थे, अब शायद उन्होंने किसी आग को देख कर किसी बाप समझ लिया कि वो अपने बाप के दूध पर पला है। ये जी आग का दूध जो है ये मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल होता है। आग का पौधा है, इसकी लंबाई 15 मीटर तक जा सकती है। इसकी जो जड़ें, जो शाख होती है या टहनी है, आप हिंदू रस्मों में देखें तो वहाँ पे आग जलाने के लिए मुख्तलिफ घी इस्तेमाल किए जाते हैं, डाला जाता है। तो घी डालने के लिए जो चम्मच इस्तेमाल होता है वो इसी आग से बनता है। ये देखें बिल्कुल जनाब ब्राउन कलर से नज़र आ रहा है। इसके पत्ते जो हैं वो चौड़े होते हैं, अगर पत्तों को तोड़ा जाए तो इसमें से दूध निकलेगा, लेकिन दूध जो है इंतहाई जहरीला होता है। इंसान की सेहत के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। हाँ बतौर आप दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो पत्ते हैं, पुराने दौर में जो पत्ते थे वो जिसमें आप खाने के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन जब ये उस वक्त इस्तेमाल किए जाते थे जब प्लास्टिक की प्लेटें नहीं थी। इसके पौधे फूल जो हैं वो बिल्कुल सुर्ख नारंगी किस्म के होते हैं, जिसको संस्कृत में बहार की आमन का नाम दिया गया है, और ख़ुद गीता में कामदेव की मोहब्बत के तौर पर भी इसके फूल को इस्तेमाल किया गया है। एक दूसरा पौधा होता है जो पंजाब में बिल्कुल ही नायाब है, और उसके फूल जो हैं वो सफ़ेद होते हैं। उसकी टहनी जो है हमारे क्या कहते हैं हिंदुस्तान ही क्या पाकिस्तान स्पेशल सिंध के जो हिंदू हैं वो घरों में बतौर बाबरकत रखी जाती है। इसके मुख्तलिफ फ़वाइद हैं कि आप इसके पत्ता जो है इसको गर्म करें, गर्म करने के बाद तिल के तेल में अगर किसी के घुटने में दर्द है, गंठिया का उस पर बांध होता है, और इसका जो दूध है वो ख़ास तौर के ऊपर जो है ये जिस पर गंठिया पर चंबल जो होती है या खारिश है उसमें भी इस्तेमाल होता है। वैसे तो बड़ा जहरीला है लेकिन बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जनाब अगर आपको सांप जो है काट गया, वहाँ पे अगर आप इसका दूध चपें तो वो जब तक जनाब जिस्म के अंदर जहर होगी वो आपका दूध जो है वो पीना शुरू कर देते हैं। जब जिस्म का वो मुतासरा हिस्सा जो है दूध पीना छोड़ दे तो उसका मतलब है कि जिस्म से जो है ना जहर ख़त्म हो गई है। इसका तरियाक जो है वो गाय का जो है क्या घी जो है उसको रखा जाता है, और इसके जो हैं पौधे जो हैं जो फल है वो डोडा जो बनता है वो बिल्कुल आम के मुतशाबह होता है। जब ये पक जाता है तो इसके अंदर से रुई निकलती है, और रुई के साथ ही बीज होते हैं वो क्या कहते हैं हवा में उड़ रहे होते हैं, तो इसको बुढ़िया उड़ भी कहते हैं, क्योंकि ना बुढ़िया जो है वो उड़ रही है। तो जब ये उड़ते हैं, ये खुदरू पौधा है। कभी जनाब ये क्या कहते हैं गंगा और जमुना के पाया जाता था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसको ज़रा चाहिए जैसे टेस्ट लगाया तो उस वक्त इसको साफ़ कर दिया गया। आज जो है ये आपको पाकिस्तान ख़ुसूसन पंजाब के हाथों में मिल जाता है, और इसको मुझे नहीं मालूम है कि आप कमेंट में मुझे बताना कि क्या जिस तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने बोला था कि ना आपके मर्द के दूध से पला है, क्या किसी मर्द का दूध देते देखा है जिस तरह दरख्त को कोई दूध देखा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।